हेलो दोस्तों, आज हम रेकरिंग डिपॉजिट आरडी यानी आवर्ती जमा सेविंग के बारे में बताएंगे कि आवर्ती जमा आरडी क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कितने समय के लिए हम खोल सकते हैं, इसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम कितने अमाउंट जमा कर सकते हैं, इसके ब्याज का या रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चलता है, इसमें प्री मेच्योर क्लोज करने पे हमें क्या पेनल्टी लगता है। ये सारी चीज़ हम आज रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में जानेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, मेरे पास एक केनरा बैंक का आरडी का एक फॉर्म है और इसको कैसे भरना है और इसमें क्या क्या भरना है ये भी सीखेंगे। तो बिना देर किए हुए हम सबसे पहले आरडी क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये आरडी क्या है। तो आरडी एक सेविंग स्कीम है जिसमें हम एक छोटी छोटी बचत को जमा करके एक बड़ी बचत बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिख रखा भी है कि इन दिस स्कीम इंटरेस्ट विल बी कंपाउंडेड, और जो इसमें ब्याज होते हैं वो हमें क्वार्टरली बेसिस पे वो कंपाउंड होते जाते हैं। जैसे कि हर एक जो 3 महीने के क्वार्टर होते हैं, जो ब्याज 3 महीने में मिलते हैं, फिर जो मेरा प्रिंसिपल होते हैं, तो प्रिंसिपल और जो ब्याज दोनों पे फिर से ब्याज स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इसमें आता है कि हम कैसे इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं और कितने समय के लिए। तो इसमें जो मेरा मिनिमम टाइम पीरियड होता है डिपॉजिट करने का वो 6 मंथ होते हैं और मैक्सिमम 12 माह यानी 10 साल यानी 120 मंथ तक हम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर इसके बहुत से फीचर हैं, इसमें क्या बेनिफिट हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम इसके क्या फ़ायदे हैं इस पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं और इसको हम बताते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं होता है। इसमें अगर हम एक बार पैसे आरडी अकाउंट खुलवा लेते हैं तो उस पर उस शब्द के आते हैं हमारे आरडी के किताब पे कि हमें 5 साल या 10 साल या 6 महीने के बाद कितने पैसे मिलेंगे। तो इसमें बीच में कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बैंक के सामने या कहीं भी कोई भी परिस्थिति हो, उसमें चेंज नहीं होती है। तो यह एक तरह के गारंटी रिटर्न स्कीम है। दूसरी चीज़ की इसमें जो बताएं कि जो ब्याज होते हैं वो कंपाउंडेड होते हैं, हर एक 3 महीने पे ब्याज हमारे कंपाउंडेड फ्रीक्वेंसी लगा रहता है, कंपाउंड हो जाते हैं। और ये कि हमें एक जैसे मान लेते हैं कि 1000 रुपया हो गया या 500 रुपया होगा, ये मंथली हमें सेविंग करने की एक आदत सी बन जाती है कि हम मंथ में 5,000 हो गया, 2,000 हो गया, जो भी है अमाउंट हम एक हमारी आदत बन जाती है। और ये अमाउंट हमारे भविष्य के लिए या किसी पर्पज़ के लिए मान लेते हैं कि हमें भविष्य में बच्चे की पढ़ाई के लिए ज़रूरत पड़ गई या घर खरीदने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए या कोई भी पर्पज़ हो सकती है, तो उसके लिए हमें उस समय उस विश को या उस काम को पूरे करने में ये आरडी के तहत आसान हो जाती हैं। तो फिर बात आती है कि कौन लोग आरडी खुलवा सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा हो या 18 से कम हो या कोई 10 वर्ष से कम अपने बच्चे के लिए आरडी खुलवाना चाहते हैं तो वो अंडर गार्जियन के रूप में वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। मिनिमम अमाउंट की बात करें तो मिनिमम अमाउंट हर एक बैंक का लगभग सेम रहते हैं, 100 रुपया मिनिमम अमाउंट होता है, मैक्सिमम का इसमें कोई लिमिट नहीं रहता है। और मल्टीपल की बात होगी कि हम 10 के मल्टीपल में इसको जमा कर सकते हैं। 10 के मल्टीपल में ये हो गया कि 110 हो गया, 120 हो गया, यानी 10 के मल्टीपल में हम खुलवा सकते हैं। फिर कभी कभी ये आते हैं कि हम अपना इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कर पाते हैं, तो हर एक बैंक का रूल और रेगुलेशन अलग होते हैं कि 4 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट पे कोई पेनल्टी नहीं लगता है, लेकिन फिर उससे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट ड्यूज होते हैं तो पेनल्टी लगते हैं। टर्म ऐसे पहले बता रखे हैं कि टर्म इसके 6 मंथ से 10 साल तक होते हैं, और इसके जो मान लेते हैं 6 से 10 साल तक होते हैं, और 3 क्वार्टरली यानी 3 महीने के क्वार्टरली के रेंज में इसकी समय बढ़ते हैं। जैसे कि 6 महीने मिनिमम टाइम होगा तो 9 मंथ के लिए हो सकते हैं, 12 मंथ के लिए, 15 मंथ के लिए, 18 मंथ के लिए, ऐसे 3 महीने के रेंज जो सीरीज या सीक्वेंस चलते हैं उसके रेंज में हम खुलवा सकते हैं। कोई बैंक 20 साल के लिए भी ऑफर करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेकरिंग डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट के समान होते हैं। तो एफडी में ये रहता है कि हमें एक बड़ी अमाउंट एक बार जमा करने होते हैं, 50,000 ही ले लीजिए या लाख रुपया ले लीजिए, ये बड़ी अमाउंट हमें एक वन टाइम जमा करने होता है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि हम छोटी छोटी बचत करके छोटी छोटी अमाउंट जमा करके हम एक बड़ी अमाउंट बनाते हैं। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया कि कंपाउंडिंग हर एक 3 महीने पे इसका ब्याज जो कंपाउंडिंग ब्याज पे ब्याज लगने लगता है। फिर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यह कि प्री मेच्योर क्लोजर की भी आ गई। तो प्री मेच्योर क्लोजर ये भी सारे बैंक का या पोस्ट ऑफिस का भी सेम ही रहता है कि अगर कभी ऐसे समय आ जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है या हम किसी कारणवश अपना रिकरिंग डिपॉजिट को बंद करना चाहते हैं तो इसके हम बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद में बैंक अपने रूल और रेगुलेशन के हिसाब से 1% कम है, 1% के या किसी बैंक में कम भी होते हैं, 1% के हिसाब से अपना पेनल्टी चार्ज करके आपके जो रेट इंटरेस्ट बनते हैं प्रिंसिपल के साथ वापस हो जाते हैं। फिर इसमें दूसरी लोन की भी फैसिलिटी होती है कि हम जब आरडी मेरा जो खुला है उसके अगेंस्ट हम लोन भी ले सकते हैं। जैसे कि मेरे आरडी में जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 1 लाख हो गया, तो उसके 90% तक हम लोन ले सकते हैं। अगर बीच में हमें कोई ज़रूरत पड़ गई और हम चाहते हैं कि हम अपना रिकरिंग डिपॉजिट उसको ब्रेक करें, नहीं तोड़वाएं, तो लगभग 90% लोन मिल जाती है। फिर आता है इसका सर अकाउंट ट्रांसफ़र का। रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट भी हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कहीं भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
नॉमिनेशन फैसिलिटी भी इसमें उपलब्ध रहते हैं कि अगर रेकरिंग डिपॉजिट में हम अकाउंट में नॉमिनी की भविष्य में फ्यूचर में अगर कुछ हो जाते हैं तो जो नॉमिनी होते हैं उनको पैसे मिल जाए, तो नॉमिनेशन फैसिलिटी रहता है, हम इसमें चेंज भी करा सकते हैं अपने टाइम टू टाइम। एनआरआई होते हैं, एनआरआई जो रेकरिंग डिपॉजिट होते हैं तो उसमें एनआरआई जो नॉन रेसिडेंशियल होता है एनआरआई रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट उनके लिए खोलता है और रेसिडेंशियल वाले नहीं खोलते हैं। तो ये सिंपल सी है कि इसके क्या फीचर है, कितने समय के लिए हम खोल सकते हैं। इसमें टैक्स बेनिफिट की बातें करें तो टीडीएस तो करते हैं, लेकिन इसकी लिमिट है। लिमिट की अगर कोई व्यक्ति की आरडी की जो इंटरेस्ट है, ऑर्डिनरी कस्टमर जिसका उम्र 60 साल से कम है, तो उसकी इंटरेस्ट अगर अप टू 14,000 बनता है तो उसको कोई टीडीएस यानी जो 10% या 20% जो टीडीएस कटते हैं, टैक्स करते हैं, वो नहीं कटेंगे। लेकिन बियॉन्ड 40,000 से ज़्यादा दे आते हैं तो उनको टीडीएस करते हैं। लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि जो व्यक्ति अपने खाते में पैन कार्ड अपडेट रखते हैं उनको 10% टीडीएस करते हैं, और जो व्यक्ति अपने खाते में पैन कार्ड अपडेट नहीं रखते हैं उनको 20%। तो मेरा ये सलाह है कि कोई भी आरडी अकाउंट खुलवा रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट 1 फाइनेंशियल ईयर में 40,000 से ज़्यादा बनते हैं, आप टीडीएस सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, उसमें शो कर देते हैं कि आपको एक फाइनेंशियल ईयर में कितने ब्याज मिलते हैं। तो उस हिसाब से अपने रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में पैन कार्ड अपडेट करा सकते हैं। और या सीनियर सिटीजन का लिए भी होते हैं कि उनकी जो टीडीएस के जो लिमिट है 50,000 है, अगर 50,000 से ज़्यादा आते हैं तो उनको टीडीएस बनते हैं। ये 2019 में ये टीडीएस भारत सरकार के द्वारा चेंज हुआ था, जिसमें ऑर्डिनरी कस्टमर के लिए 10,000 था और सीनियर सिटीजन के लिए 20,000 था, जिसको अब अप्रैल 2019 के बजट सत्र के बाद इसको 10 को 40 लिमिट कर दिया और 20 को 50 लिमिट कर दिया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ हम रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में बताए, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा। अब सीधे चलते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट अगर हम कैनरा बैंक में खुलवाते हैं तो हमें फॉर्म कैसे भरना है। मेरे पास कैनरा बैंक रेकरिंग डिपॉजिट का एक एप्लीकेशन फॉर्म है, चलिए इसको भरते हैं कि इस कहाँ पे क्या क्या भरेंगे। 1 मिनट देखते हैं। चलिए यहाँ से इसको 1 मिनट इसको यहाँ से एक स्टिक उठाते हैं और फिर हाईलाइट करते रहेंगे कि कहाँ पे क्या हमें भरनी है। 1 सेकेंड देखिए, सबसे पे वाले पे ऊपर वाले लिखा हुआ है। ज़्यादातर बैंकों में जो फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट ये जो होते हैं वो उसका प्रोडक्ट अलग अलग होता है, लेकिन जो अकाउंटिंग ओपनिंग फर्म होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको भरते हैं। यहाँ से लिए देखिए सिंपल सी बातें हैं कि यहाँ पे तो हमें जो कि सरकार का आवेदन कर रहे हैं वहाँ पे टिक कर देंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम भरते हैं। कस्टमर आईडी बैंक अपना खुद से लिख लेता है। अकाउंट नंबर जो आपका रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जनरेट होगा वो यहाँ पे बैंक डालेगा। फिर यहाँ पे जो ब्रांच है, जो शाखा का नाम है, वो अपना शाखा का नाम डाल सकते हैं। फिर ये हो गया, डेट डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आइए, देखिए ये यहाँ पे भरना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भरना जरूरी होता है। जैसे कि हम कितने का आरडी खुलवा रहे हैं, हम कितने समय के लिए, कितने महीने या कितने ईयर के लिए खुलवा रहे हैं, ये भरना जरूरी होता है। जो आपको वहाँ पे आपके उस ब्रांच में जो सेविंग अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे डालना जरूरी होता है कि इसी खाते से पैसे ऑटो डेबिट या ड्रॉ डाउन आप अपने खाते से रेकरिंग डिपॉजिट में लगाते हैं तो इसी खाते से पैसे कट के उसमें क्रेडिट होते हैं, और जब आपका आरडी मैच्योर हो जाता है तो फिर इसी खाते में आपके आरडी के मैच्योरिटी अमाउंट क्रेडिट होते हैं। फिर इसमें ज़्यादा कुछ भरना नहीं रहते हैं। फिर भी हम ये देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे जो भी है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, फिर फादर नेम हो गया, फिर मदर नेम हो गया। एप्लीकेशन वाला रहता है तो सही रहता है। फिर इसमें जो आपका जेंडर है, मेल है तो मेल डाल दीजिए, फीमेल है तो फीमेल डाल दीजिए। पैन नंबर अगर है तो पैन नंबर अपडेट यहाँ पे पैन नंबर डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ